एक ग्लोबल सुपरस्टार जब अपनी करियर की पीक पे हैं, जहाँ पे उनकी मूवीज एक के बाद एक 1000 करोड़ 1100 करोड़ कमा रही है, जिनके लाखों फैंस थिएटर के बाहर लंबी लाइनों में रातों तक खड़े होते हैं बस उनके मूवीज को देखने के लिए। तो ऐसे टाइम में अगर कोई एक्टर है जो कि उनकी मूवीज के साथ कॉम्पीट कर सके तो वो है प्रभास, द पैन इंडिया स्टार। भले ही नॉर्थ इंडिया में सिनेमा हॉल से लेके ऑडियंस सब में डंकी का एडवांटेज थोड़ा ज्यादा था, बट इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे सिनेमा हॉल्स हैं जहाँ पे डंकी के शोज कैंसिल करने पड़ रहे हैं, एंड दैट्स द रीजन। डंकी उन्होंने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, सारी ऐसे तलवार से क्लैश करके। 10 में से 11 मिलते हैं तो मैं 11 दूं। राइट कमबैक फॉर प्रभास। This is a stardom of Prabhas. But how it is possible? जहाँ पे बाकी एक्टर्स और मेकर्स इस डर में रहते हैं कि कहीं उनकी मूवीज का डेट और शाहरुख खान की मूवीज का डेट सेम ना हो जाए, बट प्रभास ने ये अधूरा काम भी करके दिखाया कि शाहरुख खान जैसे एक सुपरस्टार के साथ में मूवी रिलीज होने के बावजूद 4 दिनों के अंदर मूवी ऑलरेडी एक सुपरहिट बन चुकी है। बट आखिर में सवाल आता है कि कैसे? आखिर प्रभास के फैंस उसे इतना प्यार क्यों करते हैं? तो आज के इस वीडियो को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले हम प्रभास के पूरे फिल्मी करियर के बारे में जानेंगे एंड देन तुम्हें पता चल जाएगा कि व्हाई फैंस लव प्रभास सो मच। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रभास की फिल्मी जर्नी से। क्योंकि प्रभास के फादर और अंकल फिल्मी बैकग्राउंड से आते हैं, इसलिए उनको इंडस्ट्री में आने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। बट जैसा कि हम जानते हैं कि फैमिली सोर्सेस या फिर आपकी भाषा में नेपोटिज्म, उससे इंडस्ट्री में आना तो आसान है, लेकिन अपने स्किल्स के भरोसे इंडस्ट्री में टिके रहना बहुत मुश्किल है। बट प्रभास हैज डन इट। साल 2002 में उनकी पहली मूवी आई ईश्वर नाम से, जो कि अपनी डेब्यू मूवी होने के साथ साथ वो काफी क्रीपी मूवी थी। एंड बाकी दूसरे एक्टर्स की तरह उनकी भी पहली मूवी उतना खास नहीं चला, लेकिन जब बंदे के अंदर टैलेंट और स्किल्स दोनों हो तब बंदा क्या नहीं कर सकता। उसके बाद उनकी काफी सारी मूवीज आई जिनमें से कुछ हिट्स भी थे और फ्लॉप्स भी, और इनमें से कुछ मूवीज कुछ ज्यादा ही फेमस थी, लाइक छत्रपति और बिल्ला। ये मूवीज साउथ में तो काफी पॉपुलर थी, लेकिन ठीक टाइम से हिंदी रिलीज ना करने की वजह से ये मूवीज भी बॉक्स ऑफिस पे उतना कुछ खास चल नहीं पाई। बिकॉज ऑब्वियसली हमारे पूरे इंडिया में हिंदी ऑडियंस बहुत ज्यादा है और उनकी डिमांड सबसे ज्यादा है, और जितनी भी मूवी बाहर की मूवीज हो या फिर इंडिया की ही मूवीज हो, अगर उसने हिंदी ऑडियंस के ऊपर टारगेट नहीं किया तो वो मूवीज उतना कुछ खास नहीं चली है। बट साउथ के अंदर इन मूवीज से थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी प्रभास को मिल चुकी थी। और हाँ, इसके बीच में एक मूवी आई थी रेवल नाम से, जो कि हिंदी इंडस्ट्री के अंदर भी काफी फेमस हुई थी, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा कलेक्शन किया था। बट अभी तक जितनी पॉपुलैरिटी प्रभास को मिली थी वो एक पैन इंडिया स्टार बनने के लिए काफी नहीं था। लेकिन कहानी ने मोड़ तब पलटा जब 2015 में बाहुबली द बिगिनिंग एंड 2017 में बाहुबली 2 द कंक्लूजन रिलीज हुई। और बाहुबली फ्रेंचाइज के अपर सफलता के बाद प्रभास को ये पता चला कि असली शान और शौहरत क्या चीज होती है। देश से लेके विदेश तक सबने बाहुबली फ्रेंचाइज की तारीफ की थी। यहाँ तक कि कुछ सिनेमा हॉल्स में अभी भी बाहुबली के पोस्टर्स वगैरह लगे हुए हैं। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए बाहुबली फ्रेंचाइज एक रेवोल्यूशन था, एंड इससे जो पॉपुलैरिटी प्रभास को मिली वो एक पैन इंडिया स्टार बनने के लिए काफी था। एंड इसके बाद में शुरू हुआ लाइफ का वो स्टेज जो कि सारे एक्टर्स के लाइफ में आता है, प्रभास का डाउनफॉल। एंड आफ्टर सक्सेस ऑफ बाहुबली, सब डायरेक्टर्स को अपनी मूवी के लिए फर्स्ट चॉइस प्रभास थे। एंड देन एक के बाद एक बड़ी बजट वाली मूवीज प्रभास को मिलना शुरू हुई, जो कि आज तक इंडस्ट्री में किसी को भी नहीं मिला था, शाहरुख खान को भी नहीं। सारे फैंस ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि प्रभास बॉलीवुड में जाने के बाद एक बहुत बड़ा स्टार बन जाएगा, बट किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनके सीन्स पर पानी की तरह पैसा बहाया गया। 2 साल से फिल्म का इंतजार किया जा रहा, लेकिन फिल्म फ्लॉप बताई जा रही है। आपको राधे साहब पिक्चर कैसी लगी? ओके लगी, वन टाइम वॉच। अच्छी नहीं है, खास नहीं है, साउथ की मूवी है। फिर आया हिंदुस्तान का वो काला दिन, जब थिएटर्स में आदि पुरुष रिलीज हुआ, जहाँ पे ये मूवी एक तरफ हिंदुइज्म में मानने वाले लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रही थी, वहीं पे लोगों ने इस मूवी के वीएफएक्स और डायलॉग्स को लेके मूवी को काफी क्रिटिसाइज किया। लोगों ने ये तक मांग किया कि इस मूवी को बैन किया जाए। एंड बस यही नहीं, लोगों ने ये तक कह के प्रोटेस्ट किया कि प्रभास राम जी के कैरेक्टर में बिल्कुल भी सुइटेबल नहीं है। मतलब पूरे हिंदुस्तान में सिचुएशन इतनी गंभीर हो चुकी थी कि प्रेशर में आके मेकर्स को मूवी के डायलॉग्स और सीन्स को कट करने पड़े। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र के पालघर में आदि पुरुष फिल्म को लेकर थिएटर में बवाल हो गया है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता घुसे और ये तस्वीरें आपके सामने now being reported, as you can see from the visuals on your screen, doesn't paint a good picture at all. The रावण और हनुमान जी को सही रूप में चित्रित नहीं किया गया। सोने का दिख रहा है, वो पूरा कोयला का दिख रहा है, काला काला। बंद करवाइए। लंका तो उससे भी बकवास था। कुछ नहीं, रामायण के नाम पे चूतिया बना रहे। जितनी पॉपुलैरिटी प्रभास को इतने सालों में मिली थी वो 1-2 फिल्म्स की वजह से गायब सा हो गया था। लेकिन प्रभास के जो डाई हार्ड फैंस थे उनको ये यकीन था कि प्रभास कभी न कभी किसी न किसी फिल्म से कमबैक करेंगे, एंड शायद से किस्मत को भी यही मंजूर था। वो शाहरुख खान का एक डायलॉग है ना, और अगर ठीक ना तो वो दी एंड नहीं है दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है।
एंड थिक सेम चीज प्रभास के लाइफ में भी अप्लाई हुआ। आफ्टर रिलीज ऑफ सलार प्रभास ने ये 2 दिनों के अंदर दिखा दिया कि हु इज ही। मैं प्रभास का डाई हार्ड फैन ना होकर भी ये चीज कह रहा हूँ कि भाई दिस इज अ ग्रेट कमबैक। एंड आने वाले टाइम में भी प्रभास के बड़े बड़े मूवीज आपको देखने को मिलने वाले हैं। उनमें से एक है काल्की 2898 AD, जो कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए और एक रेवोल्यूशन साबित होगा। एंड उसके बाद में आने वाली है प्रभास की एक एक्शन थ्रिलर मूवी संदीप रेड्डी वांगा के साथ में। उनके फिल्म्स के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से फैंस प्रभास को बहुत ही प्यार करते हैं। प्रभास ने अपने एक्टिंग करियर में ऑडियंस को ये चीज दिखा दिया, चाहे आप नेपोटिज्म की इंडस्ट्री में आए हो या फिर मेहनत करके, ऑलवेज स्किल मैटर्स। स्किल तो आपको दिखानी ही पड़ेगी बिकॉज स्किल से ही पूरी दुनिया चलती है। खैर प्रभास की एक अल्ट्रा लेवल की फैन बेस तो है ही, लेकिन सवाल ये उठता है कि उनके डाई हार्ड फैंस उनसे इतना प्यार क्यों करते हैं, और उनके फैंस उनसे इतना प्यार क्यों करते हैं। तो इस बारे में उनसे फैंस से ही पूछा गया था एंड इस बारे में उनका बस एक ही चीज कहना था, प्रभास की ह्यूमैनिटी एंड उसका टैलेंट एंड उसकी ऑनेस्टी। एंड इसी वजह से प्रभास इंडस्ट्री में कई नामों से जाने जाते हैं, प्रभास डार्लिंग, प्रभास द रेबल स्टार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और प्रभास की ऑनेस्टी इस लेवल पे है कि जब बाहुबली की शूटिंग चल रहा था तो उस टाइम पे उन्होंने उस 5 सालों के अंदर अदर कोई भी फिल्म साइन नहीं की थी, जिससे कि वो उस मूवी के ऊपर ज्यादा फोकस कर पाए। एंड इससे प्रभास के बारे में एक और चीज हमें पता चलती है कि प्रभास अपने काम को लेके कितना पैशनेट है, प्रभास अपने फैंस के बारे में कितना सोचते हैं, उनके हेल्थ के बारे में कितना फिक्र करते हैं, उसके बारे में हमें ये से पता चलता है। न्यूज 18 के एक रिपोर्ट के अनुसार प्रभास ने एक टामाकू ब्रांड का 150 करोड़ का डील ठुकरा दिया था। ऊपर से प्रभास किसी कंट्रोवर्सी के अंदर भी नहीं जाते, तो इतने क्लीन बैकग्राउंड के होने के बाद भी कोई बंदा इनसे प्यार क्यों नहीं करेगा। तो आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो फिलहाल तुम्हें इस वीडियो पे कुछ ना कुछ मोटिवेशन तो मिला ही होगा। खैर अगर ना भी मिला हो तो तुम्हें किसी के जर्नी के बारे में जानने को मिला है। खैर तुम अगर प्रभास के डाई हार्ड फैन हो तो कमेंट में वी लव प्रभास जरूर लगाना।